फिर आती बात लेज़ीनेस, हम कहेंगे आलस्य। आलस्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होगा शारीरिक और एक होता है मानसिक। शारीरिक आलस्य तो हमें पता ही है सबको कि हमें कुछ करना है और हमारा मन कर रहा है कि भाई शरीर जो कह रहा है कि नहीं करना, तो जो शरीर की तरफ से जो आलस्य आ रहा है और मन पे असर कर रहा है और कह रहा है कि हमें नहीं जाना। जैसे कि सर्दियों के अंदर व्यक्ति को जब सुबह उठना है तो वो जो बहुत बढ़िया जो आरामदेह गरम जो अपनी पोजीशन होती है उसकी कपड़ों के जो बिस्तर पे, वहाँ से निकलना ठंड के अंदर बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि और देर तक रहें, उस कंफर्ट में रहें। बॉडीली कंफर्ट जो है जब वो हावी हो जाता है और मन पे असर कर देता है और फिर मन भी मान जाता कि हाँ हाँ छोड़ो बाद में देखा जाएगा, तो ये शरीर की तरफ से आलस्य जो है ये मन पे असर करता है। मानसिक आलस्य है कि मन जो है वो थक गया है या मन जो है वो अभी ढीला पड़ गया है, वो अभी जोर नहीं ले सकता, वो एफर्ट नहीं लगा सकता, उसके मन के अंदर ही आता है कि कौन करे, अभी हम नहीं करना चाहते, अभी हम बहुत मानसिक रूप से अब हम थके हुए हैं, हम कहीं और अपना ध्यान रखना चाहते हैं, हम ये नहीं करना चाहते। शरीर तैयार है तो मन फिर शरीर पे असर करता है और फिर जो है आलस्य पैदा होता है। हम पहले की अपने जो एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि हमारे जो निचले 3 शरीर हैं जिनको हम जानते हैं, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी, ये तीनों घोड़ों की तरह जुड़े हुए हैं। जैसे एक रथ के साथ में 3 घोड़े जुड़े होते हैं और तीनों एक दूसरे पे असर डालते हैं। तो एक शरीर के अंदर कोई बहुत तीव्र स्ट्रॉन्ग कोई रिएक्शन होता है या उसके अंदर कोई इम्पल्स आती है तो वो बाकी 2 शरीरों पे भी आगे प्रभावित करती है उनको। तो इस तरीके से मन और शरीर एक दूसरे को असर डालते हैं। तो आलस्य एक ऐसी बाधा है जो व्यक्ति को डिसिप्लिन से हटाएगी और जब साधक डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा, जब वो जो हैबिट्स में बैठा है, जैसे कि उसे कुछ कार्य करना है वो नहीं कर पा रहा, उसे ध्यान में बैठना है नहीं बैठ पा रहा, उसे इतना ढीलापन उसके अंदर आ जाएगा कि उसकी जो जर्नी है वो काफ़ी हद तक थम जाएगी। और ऐसा व्यक्ति जो आलसी हो उसको फिर कोई गुरु भी जो है चेला नहीं बनाता। हमारे को जैसे हम आगे चलेंगे जर्नी में, हमारे को गाइड्स जो हैं वो लेना ज़रूरी है। जैसे कि हम किसी ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करें जहाँ पे हम पहले कभी नहीं गए, तो वहाँ पे कोई गाइड मिल जाए तो आसान हो जाता है काम। तो हमसे जो आगे गए हुए हैं वो जब हमारे को सोचेंगे कि भाई हम इसको कोशिश कर रहा है, इसको हम हेल्प करते हैं, थोड़ी सी इसका रास्ता आसान करते हैं, इसने वो कर्म अर्जित कर लिया है, अब ये वो पात्र बन चुका है कि इसको वो मदद दी जाए, तो वो फिर हमारे को मदद करते हैं। वो अपने आप ही होता है। उसकी बात आगे के एपिसोड्स में होगी। अभी फ़िलहाल हम ये समझ लें कि जब हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, हम बाधाओं को पहचानना नहीं चाहते हैं और आगे उन पे काम नहीं करना चाहते हैं, तो कोई भी और दूसरा व्यक्ति जो आगे निकल चुका है हमारी मदद करने नहीं आएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो अच्छा स्वास्थ्य और आलस्य ना होना, ये 2 और ऐसी चीज़ें हैं जो साधक को ध्यान में रखनी पड़ेंगी।